इसलिए हनुमान बेनीवाल के लिए अगर आप ये सोचो कि वो किसी व्यक्तिगत लालच के लिए आंदोलन करा तो दिमाग से निकाल दो। और जोगाराम पटेल जैसे मंत्री जिनके बच्चे नकल करते पकड़े जा रहे हैं, इनको भी घर बिठाया जाए। भैया डॉक्टर साहब एक इकट्ठा करके लाके बैठा दिए, हम मंत्री करके बैठे बोले मुझे मंत्री पद का लालच नहीं, तो छोड़ दो, मेरी लालच नहीं, मना किसने किया? और अब के बाद इस्तीफा दे दो, स्वीकार करा देगा आप 2 घंटे में, चलो दो भाई। मोदी खुद बोले कि पाताल से मैं पेपर माफिया को ढूंढ लूंगा। पाताल छोड़ो, सड़कों में घूम रहे पकड़ा। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे राजस्थान के अंदर कि ऐसा तो विपक्ष मिलेगा और ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। आप लोगों ने चाहे जेल भरो आंदोलन हुआ, चाहे युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया, और यहाँ अनवरत जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आप रोज आते हो और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप संख्या तो हमने बता दी कि लाखों लोग आ सकते हैं एक आह्वान पर, इसलिए हमारा ये धरना जारी है। और निश्चित रूप से इसका संदेश दिल्ली तक ये है कि किसी न किसी तरह इस भर्ती का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो राजस्थान का जवान पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पीछे पड़ गया, हाथ धो के राजस्थान का जवान और दोनों पार्टियों के पीछे पड़ गया। दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने अब ये पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी दूसरी यात्रा निकले, संविधान बचाओ यार। और आप इनके सारे अलग अलग देख रहे हो, 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस के अंदर। अभी चुनाव को 3.5 साल है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, 3.5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी से इलाके बांट लिए, मैं नहीं बांट ली, मैं ये मंत्री बनूंगा, मैं वो मंत्री। भाइयों, बीजेपी के अंदर जो लोग युवाओं को बरगला के सत्ता के अंदर आए, आपका वोट दिया, तमाम वो बड़े नेता जिनकी पोस्टर पर फोटो थी, वो सब कहते थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। मोदी खुद बोले कि पाताल से मैं पेपर माफिया को ढूंढ लूंगा। पाताल छोड़ो, सड़कों में घूम रहे पकड़ो, आप नहीं पकड़ पा रहे। चोर चोर मोचेरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनार, और इन दोनों दलों से आपके राजस्थान के नौजवानों को भाइयों कुछ सबक आपको लेना चाहिए। लगातार 20 साल से 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य इस बात का है, जिस नेता को साथ लेकर लड़ता हूँ वही सड़क जाता है, जिसको लाता हूँ पकड़ के वही भाग जाता है। अब की बार आप ये तय करो कि हम हनुमान जी के साथ मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। जिस तरह आक्रोश रैली कर आपने ताकत दिखाई, इतनी ताकत 3.5 साल आप मन के अंदर लेके बैठ जाओ कि 3.5 साल में हम राजस्थान में बदलाव करेंगे। हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से, यूपी से कम नहीं है। राजस्थान का जवान भी उतना ही लड़ाका है जितना उसी स्टेट के लड़ाके। वहाँ 4-4, 5-5 पार्टियां अलग अलग राज कर चुकी हैं स्टेट के अंदर, और हमारे यहाँ तो 66 साल बाद पार्टी आरएलपी बनी पहली बार, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। तो भाइयों, जितने भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दल है उन सबको हम संगठित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अभी पंचायत चुनाव आएगा, उसमें देखेंगे, लेकिन पहले हमारी जीत इसके अंदर होगी। ऐसा ही भर्ती रद्द करा के आरपीएससी का पुनर्गठन और पेपर लीक की घटनाओं के कड़ा कानून राजस्थान के अंदर बने कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो, और आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पर संरचना की जाए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, और इनको लेके हमारी जंग जारी रहेगी। हमारा आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो हम सब बैठ के तय कर लेंगे। बारिश का भी मौसम है, तो हम बैठ कर तय नहीं कर पा रहे अब हम आगे क्या करें, क्योंकि जो भी होगा वो बड़ा होगा। हो सकता है दिल्ली की तरफ भी चला जाए, हो सकता है कि हाईवे ट्रैक की तरफ चला जाए। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं और आपकी जीत हो जाए। लोकतंत्र के अंदर हर आंदोलन के अंदर जीत होती है, वही आंदोलन की सफलता होती है। और आप अखबार में छपने लिए कई लोगों को मैं देखता हूँ, छोटा आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज कराते हैं, अवगढ़ मचाते हैं, न्यूज छपवा लेते हैं, और उसके बाद आंदोलन फेल हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो, ताकि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी ये कहे कि सही वक्त में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया, खराब होने से बचा लिया। और हमें धन्यवाद दे, हमें दुआएं दे। नेताओं को तो आपने देख लिया, माने से तो जा सकते हैं लड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब एक इकट्ठा करके लाके बैठा दिया, हम मंत्री करके बैठे बोले मुझे मंत्री पद का लालच नहीं, तो छोड़ दो, मेरी लालच नहीं, मना किसने किया? और अब के बाद इस्तीफा दे दो, स्वीकार करा देगा आप 2 घंटे में, चलो दो भाई। पिछली बार तो मैंने थोड़ी कहा था कहने,
आप कह रहे हो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब की देवता के 1 घंटे के अंदर मैं स्वीकार नहीं करूँ, मैं करा दूँ देवता आप क्यों कृषि मंत्रालय को आपकी लाइफ है क्या? आपके पास तो 5 महकमे होना चाहिए, गृह होना चाहिए, PWD होना चाहिए, आप मेडिकल हेल्थ होना चाहिए, 5 महकमे। आप इतने बड़े नेता हो आप राजस्थान, ये छोटा सा महकमा लेके घूम रहे हो जिसके पास कृषि है, मंडी नहीं है, जिसके पास पशुपालन नहीं है, कौन सा महकमा लेके घूम रहे हो बताओ आप इस तरह की बातें करो। आप बिल्कुल बच्चों के जो आप पक्ष की बात करते हैं, जैसे ही मैं इस आंदोलन में आया आपने ये बात करना ही बंद कर दी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप करा लेते हैं, आप मुझे फ़ोन कर देते हैं सलमान जी 3 दिन रुकना, मैं रद्द कराऊँ फिर आ जाना। आप कब वेट करेंगे भाई? 3 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आप कराओगे बताओ? और आप ये गर्लफ्रेंड भी निकाल दें। यहाँ इस प्रदेश में एक से एक लड़ा के आते रहे जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सही कौन लड़ रहा है, गलत कौन लड़ रहा है, कौन सही वक्त पर छोड़ के जाता है और कौन सही वक्त का आता है। इस राजस्थान के प्रत्येक जवान को पता है और प्रत्येक जाति को पता है कि लड़ाने का काम कौन करता है, बिगाड़ने का काम करता है। हमने देखा बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े भाषण देते हैं, मेल की महारानी उसी घुस गए जाके मेल की रानी वहीं पड़े। अरे ये लड़ रहे हैं, मेल की महारानी को बता दिया कि राजस्थान के किसान के बेटे इस मेल की महारानी को भेजा 7 समंदर पार। क्या किसी ने सोचा था कि वसुंधरा की ये स्थिति होगी, भजनलाल का अवतार होगा? सोचा क्या 2 साल पहले किसी ने? एकदम से आए उत्पत्ति हुई भजनलाल जी की, जब मैडम गई और भजनलाल अवतरित हुए। किसने भेजा? वसुंधरा जी को, पाकिस्तान थोड़ी भेजा, हमारी लड़ाई से गई। जो वसुंधरा के समर्थक थे, क्या उनका क्रेज था, तो सारे बच्चे आ गए कि हमें लड़ने वाला चाहिए, हमें राजे महाराजे नहीं चाहिए। और ये आप लोगों ने किया, ये उसी का परिणाम था। दिल्ली गए, लड़ाई लड़ी, देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। आप प्रदेश में लड़ लो पूरी लड़ाई, मेरी बराबरी कहाँ से करोगे आप? मैंने तो सत्ता को ठोकर मार दी, कैबिनेट मंत्री पद को ठोकर मार के दिल्ली में जवान के लड़ा, पहलवान बेटियों के लड़ा, यहाँ लड़ रहा हूँ, सरकारों से लड़ा, किन किन तरह की परिस्थितियाँ मेरी रही, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरी कौम में तो 1000 नेता है, आपकी कौम में तो डॉक्टर साहब एक ही नेता नहीं है, आप खुद ही हो। मैं तो 1000 नेताओं से लड़ा हूँ, उनमें 990 को घर बिठाया जो फर्जी नेता थे, और 7-8 दिन ठीक है वो चल रहे मेरे साथ। इसलिए हनुमान बेनीवाल के लिए अगर आप ये सोचो कि वो किसी व्यक्तिगत लालच के लिए आंदोलन करा तो दिमाग से निकाल दो। इस राजस्थान के जवानों ने मान लिया कि हनुमान ही हमारा भाई है, जो सही दिशा के अंदर राजस्थान के जवान को लेके जाएगा, वो गलत ट्रैक पर नहीं रह जाएगा, वो झूठे मुकदमे बच्चों में दर्ज नहीं कराएगा, उनका पॉलिटिकल इनका कैरियर खराब नहीं करेगा, इनको सही दिशा देगा और 2nd-3rd पंक्ति के नेता भी तैयार करेगा, जिसकी 5 लाख की रैली के अंदर भी प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर मिलता है और वो सब जातियों को साथ लेकर चलता है। दुर्भाग्य इस बात है, हम चाहते हैं हर जाति में 2nd, 3rd, 4th नंबर के नेता हो, ताकि पुराने नेता जो ये लेके बैठे हैं जातियों का ठेका, उनकी दुकान बंद हो, तभी जाकर राजस्थान का बदलाव होगा। मैं राजस्थान के नौजवानों का आह्वान करता हूँ, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपना आप नेता बन जाओ भाई। 10 दिन आंदोलन करो, मैं आ जाऊँगा। बन गए नेता, वो नेता बनता कैसे? लोग जानने लगे, SDM डिप्टी मानने लगा, थाने तहसील में बात चली और बड़ा नेता। ऐसे तो नेता बनता, वो नेता कैसे बनता? जब और पर्ची से अगर बनना हो तो फिर हमारी सरकार बनने तो पर्ची से बनाएंगे नेता, लोग पर्ची ले भजनलाल जी मेरे हिसाब से तो आप जीत के बहुत करीब हो। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात देश में करी, उस रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये बात कही पड़ी कि राजस्थान के नौजवानों को अब कंट्रोल करना बीजेपी कांग्रेस की बस की बात नहीं। जिस तरह भजनलाल जी की हंसी उड़ रही है रोज, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट खिलाफ, पूरे नेता खिलाफ, जिस तरह कांग्रेस झूठों में बढ़ी हुई है, तो भाइयों राजस्थान अब राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पोपाबाई का राज है और पोपाबाई के राज के अंदर भी हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो पोपाबाई को जगा रहे हैं। पोपाबाई उठो, ये हो गया। पोपाबाई तो 15-15 दिन पीके सो जाती थी, उसको पता ही नहीं था पोपाबाई कि पोपाबाई का राज क्या था। पता आपको? पोपाबाई दारू पी के सो जाती थी और 15 दिन पता लगता है 15 दिन में क्या कितने मरे कितने जी देख भी पता करो क्या हुआ, बोलता मरते यार। तो ये पोपाबाई का राज है। भजनलाल जी को तो कुछ भी पता नहीं, कोई पर्ची पकड़ा तो वही पढ़ देते हैं और भूल जाते हैं।
मैं तो मदन लाल जी को एक बात का धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे दी इन्होंने। इतना बड़ा कलेजा किसी मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता कि मोदी जी को श्रद्धांजलि, सत अकाल, बार बार अकाल पड़ा। लोग इनको सीरीज से नहीं रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बिठा दिए राजस्थान में। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे राजस्थान के अंदर कि ऐसा तो विपक्ष मिलेगा और ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, डॉक्टर साहब की तरफ उनके पास जाकर नीचे नहीं बैठना है, हमें लड़ना है, लड़ाई जारी रहेगी। तैयार रहो, अगले आदेश की प्रतीक्षा में। वो किससे लेंगे? आपसे लेंगे आदेश। अब क्या करना? अब तो मौसम ठंडा हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ठीक है, तो गर्मी को निकाल दिया, अब तो ठंडा मौसम है। और ठंडे मौसम में एक दो नेता अपने साथ भी आ सकता है, जिनको डॉक्टरों ने कहा भाई गर्मी में आपका कलर खराब हो सकता है, बरसात का मौसम है तो आ सकते हैं कोई लोग। और दो व्यक्ति का कुछ आत्मा जगह किसी का स्वाभिमान निकल के आपके साथ आ सकते, नहीं भी आए कोई आवश्यकता नहीं। अपन बहुत हैं, आप सब हो, लाखों हो। और जो अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ रैली नहीं करते, मुझे जिले का नाम बता दे, वही बड़ी रैली करके दिखा। रैलियों का रिकॉर्ड सारे थोड़े राजस्थान में। और दिल्ली की रैली भी हम करेंगे, दिल्ली कूच भी करेंगे और जीत कराएंगे, लेकिन मुद्दों पर जीत होगी। हम पॉपुलरिटी के लिए आंदोलन नहीं करें, हम राजस्थान के जवान के सम्मान, मान और राजस्थान को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर बचे और तमाम ये फर्जी जो काम करने वाले, चाहे हमारी आरपीएससी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन और जोगाराम पटेल जैसे मंत्री जिनके बच्चे नकल करते पकड़े जा रहे हैं, इनको भी घर बिठाया जाए। अब जोगाराम को अगर कोई देखेगा तो देखते ही उसको हंसी आएगी कि यार पोती तो नकल करती हुई पकड़ के क्यों भाषण दे रहा फालतू। तो कहेगा आदमी तो भाइयों ये कोई कानून और न्याय ऐसे नहीं करता, उसको शासन अधिकारी मंत्री बना विधानसभा का रोज चेक करेगा, बिठाएगा। बहुत बुरे हालात से राजस्थान गुजर रहा है और हमने भी ये अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। लोग हमें क्रेडिट देना नहीं चाहते, मैंने कहा मत दो मुझे, अलग से आप बात कर लो, वे तो वहाँ चले जाएंगे बच्चे, इनको ले जाओ संदेश समिति में, तो कह रहे हैं भर्ती रद्द करना कर दो, धन्यवाद दे देंगे उसको, इसने रद्द की इनको धन्यवाद दे देंगे। सच तो बोलता ही आदमी, हर आदमी बोलता है। तो भाई लेकिन लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं और इसको मानना ही पड़ेगा लोग सबको कि तब की धूप में भी लड़ाका बैठा हुआ, ये तो मानना ही पड़ेगा।